शांति। स्वागत है सभी भाई बहनों का आज की कहानी में। तो सुनेंगे एक कहानी इस प्रकार है कि एक राजा था जो बहुत ही न्यायप्रिय था और बहुत ही प्रजा का ध्यान रखता था। प्रजा के हर दुख परेशानी में शामिल होने की कोशिश करता था और प्रजा भी उसको बहुत चाहती थी, बहुत आदर सम्मान करती थी। तो एक दिन वो जंगल में जा रहा था शिकार करने के लिए। तो रास्ते में एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति को देखा। तो वो वृद्ध व्यक्ति जो था वो एक पेड़ लगा रहा था। तो जब वृद्ध व्यक्ति को देखा राजा ने तो राजा उसके पास रुक गया और पूछने लगा कि भाई किस चीज का पेड़ लगा रहे हो। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने धीरे से जवाब दिया कि आम का पेड़ लगा रहे हैं। तो राजा सोचने लगा, राजा के मन में मायूसी सी छा गई और सोचने लगा कि ये इतना वृद्ध व्यक्ति आम का पेड़ लगा रहा है। आम का पेड़ तो बहुत दिनों में तैयार होगा, बहुत वर्षों के बाद फल आएंगे, इसमें कई साल गुजर जाएंगे तब फल आएंगे। तो तब तक तो ये रहेगा नहीं, तो उसको तो फल खाने को मिलेंगे नहीं। तो उसने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा राजा ने कि आप इस पेड़ को लगा रहे हो तो ये तो कई वर्षों में फल देगा, तब तक तो आप रहेंगे भी नहीं दुनिया में। तो वृद्ध व्यक्ति ने राजा की तरफ देखते हुए कहा कि हाँ, ये तो हमें भी पता है कि बहुत दिनों में ये आम का पेड़ फल देगा। तो वो वृद्ध व्यक्ति राजा के भाव को समझ गया। तो राजा से बोला कि आप यही सोच रहे हैं ना कि मैं एक पागलपन का काम कर रहा हूँ कि जिससे व्यक्ति को फायदा ना हो, उस काम के लिए कोई क्यों मेहनत करेगा। तो उस वृद्ध व्यक्ति ने यही बोला कि हमने अभी तक जीवन भर जो फायदा उठाया, जीवन भर जो फल खाए दूसरे की मेहनत के, दूसरे के लगाए हुए पेड़ से, तो वो क्या कर्ज मेरे ऊपर नहीं है? तो क्या हमें उस कर्ज को नहीं उतारना चाहिए, या उस कर्ज को उतारने के लिए या दूसरों के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए पेड़ नहीं लगाने चाहिए? कि हम जीवन भर फल खाते आ रहे, वो पेड़ क्या हमने ही लगाए थे? हमने तो नहीं लगाए, वो दूसरे की मेहनत के ही फल थे। तो ऐसे दूसरे की मेहनत का हम इतने दिन से फायदा उठाते आए, तो हमें भी तो पेड़ लगाना चाहिए कि जिससे और उसका फायदा उठा सकें, फल खा सकें। तो राजा उस वृद्ध की बात को समझ गया और उसे महसूस हुआ कि हाँ, ये तो बात सही है कि हमें भी इस तरह से पेड़ लगाने चाहिए फल वाले, जिससे वो अनेक आत्माएं उस फल को खा सकें। तो ऐसे अनेक आत्माओं के परोपकार के लिए हमें बहुत काम करने चाहिए, अपने फायदे के लिए नहीं सोचना चाहिए। तो उसी दिन से राजा ने एक पेड़ लगाने का संकल्प कर लिया कि हमें डेली एक पेड़ लगाना